वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है आप तक? यस सर। हाँ जी। यस सर। ओके, कोमल, प्रबिया, वेरी गुड इवनिंग। नीतीश कुमार, निखिल गुप्ता, गुड इवनिंग सर। डीएमके, शिवम, पहचान लिया भाई। लोकेश, गुड इवनिंग। आकांक्षा, गौतम, नीतीश कुमार, इंजमाम, जसवंत, वेरी गुड इवनिंग। पूजा, श्रद्धा, राहुल, हिमानी, राहुल अग्रवाल। चलिए गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। और हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। बस एक बार और मुझे बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? यस सर। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस सर। पिक्चर वगैरह बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, ब्लर आ रहा है, स्क्रीन ब्लर दिख रही है। अभी ठीक आ जाएगी। अरे सिर्फ मेरी पिक्चर बताओ। नीरज, चले गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो गाइस आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, जिसको आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गाइस बिफोर आई स्टार्ट, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू टू द चैनल ऑफ ब्राइट विजन एकेडमी। और आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगी और आपकी तैयारी हमेशा की तरह बढ़िया चल रही होगी। चलिए गाइस, चैप्टर का नाम है एज यू कैन सी कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, चलिए, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार फिर से बता दीजिए मुझे। यस सर। चैप्टर नंबर 2 जिस पर मैंने अभी अंडरलाइन किया, वो क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज कैपिटल रिसीट एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स। लेट मी टेल यू, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ मुझे 5 चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कम ऑन एवरीबॉडी, कितनी चीजों के बारे में जानकारी लेनी है गाइस? केवल 5 चीजों के बारे में। और बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, याद रखिएगा प्योर थ्योरी चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन गिवन होंगे, एज यू नो एमसीक्यू पेपर है, कि इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है, कौन सी कैपिटल रिसीट है, कौन सी रेवेन्यू रिसीट है। क्लियर है गाइस? चलिए, विदाउट फर्दर डिले आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे सबसे पहली बात कि सर हम ये डिस्टिंक्शन क्यों करते हैं, हम क्यों एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। और एज यू गाइज नो, आंसर इज वेरी सिंपल कि सर जब तक हम ये डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे ना, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आएंगे। आप जानते हैं एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं, और वो कौन से एक्सपेंडिचर हैं तो जो बेसिकली बैलेंस शीट में आएंगे।
बोलो जी, बात क्लियर है। इसलिए डिस्टिंक्शन करना बेहद और अति आवश्यक होता है कि बिफोर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स हमें एक एकदम साउंड नॉलेज होनी चाहिए कि सर दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर ऑफ कैपिटल नेचर, ताकि उसको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में ले जाना हमारे लिए बेहद और सिंपल हो जाए। आई होप मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो गाइस एग्जाम में सम कैसे आएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो एक ऊपर एक्सपेंडिचर लिख कर देगा वो आपको और नीचे 4 ऑप्शन में वो आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू है, या कोई चारों में से कुछ भी नहीं है, एंड यू हैव टू पिक अप द राइट आंसर। बोलो जी, बात क्लियर है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। ये हमारे स्टडी नोट नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है, क्लियर है, जो डील करता है कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके गाइस, एज यू कैन सी, तो पहली आइटम आती है सर व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कौन से एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे? तो ध्यान से सुनना गाइस, बहुत सिंपल और आसान शब्दों में, अगर मैं बुकिश भाषा को छोड़ दूं, बस एक लाइन अगर आपको मेरी समझ में आ गई तो कभी गलती होगी ही नहीं। सर वो लाइन क्या है, याद रखना, हर वो खर्चा, हर वो एक्सपेंस जिसके अंदर आप फिक्स्ड एसेट को खरीदते हो। किसको खरीदते हो गाइस? फिक्स्ड एसेट्स को, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आसान शब्दों में कह सकता हूं फिक्स्ड एसेट का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? सर कौन सी फिक्स एसेट? कोई सी भी फिक्स एसेट, पर वो फिक्स होनी चाहिए। बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, लैंड है, मोटर कार है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर हम कोई भी फिक्स एसेट खरीदे, क्लियर है, तो उस एक्सपेंडिचर को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात यहां तक? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ऐसा नहीं होता कि हमने फिक्स एसेट को खरीदा और फौरन यूज कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपने मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल, पर उसको आप डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते ना, आप उसे फैक्ट्री में लाएंगे, फिर उस मशीन को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराएंगे। आपने 2 लाख की मशीन खरीदी थी और उसके ऊपर मान लीजिए 20,000 का आपका खर्चा भी हो गया, जिसको हम बोलते हैं फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो अब मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या बोला गाइस? मशीन का यानी फिक्स एसेट का खरीदना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ पॉइंट नंबर 2, फिक्स एसेट खरीदने से लेकर यूज में लाने तक, फिक्स एसेट खरीदने से लेके यूज करने से पहले पहले उस फिक्स एसेट पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या है गाइस, कि भाई आपने फिक्स एसेट खरीदी, अब वहां से आपने उसे पहले इंस्टॉल कराया, फ्रेट पे करा, वेजेस पे करा, उसके बाद उसे यूज करना शुरू किया। क्लियर है? तो अगर हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, वहां से लेकर उसे यूज में लाने तक जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं दे आर ऑल कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सावधान, अगर आपने फिक्स एसेट यूज करनी शुरू कर दी और उसके बाद कोई खर्चा होता है यूज के बाद, तो वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो बन जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बन जाता है गाइस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो सर फिक्स एसेट यूज करने से पहले जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, यूज के बाद जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, अगर आप फिक्स एसेट को पर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हो जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी इंप्रूवमेंट कराते हो, पर इंप्रूवमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो उस एक्सपेंडिचर को भी हम क्या बोलते हैं गाइस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया यहां तक सब बच्चों को? कम ऑन एवरीबॉडी। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सिंपल 3 बातें मोटी मोटी याद करोगे, कभी गलती होगी ही नहीं। सर फिक्स एसेट का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट को यूज से पहले जितने भी खर्चे हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। या अगर आप फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, एक ऐसा खर्चा जिससे उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है और इंप्रूवमेंट इस तरह से हो रहा है कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है गाइस, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? कैपिटल
एक्सपेंडिचर। आई होप मेरा पॉइंट यहां तक बिल्कुल क्लियर है। किसी को कोई डाउट है गाइस तो वो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ जी, नो सर। एनी क्वेश्चन? आइए नो सर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। नो सर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो हम यहां पर उसको लिखते हैं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम डिफाइन करते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज। किस पर खर्च होना चाहिए? परचेज पर। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है उसमें चेंजेस करना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना। क्लियर? और इंप्रूवमेंट ऑफ द फिक्स एसेट। ठीक है जी, फिक्स एसेट का खरीदना और उसके इंप्रूवमेंट पर होने वाले सारे के सारे खर्चे गाइस क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंज और इंप्रूवमेंट होता है। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? अब उसने हमें एग्जाम्पल बताइए कि सर क्या है, कुछ एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ ए कार टू बी यूज टू डिलीवर गुड्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे भाई आपने कार खरीदी और आप उस कार का प्रयोग करेंगे अपनी ऑफिस की, अपनी कंपनी की गुड्स को डिलीवर करने में। आपने देखा होगा डिलीवरी वैन्स वगैरह होती हैं। क्लियर है? तो जो कार है वो हमारी फिक्स एसेट है, तो उसके खरीदने को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया 100%। तो अगर आप मेरी 3 बातें याद कर लेंगे सर, गलती होगी ही नहीं। फिक्स एसेट का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट पर होने वाला खर्चा यूज से पहले पहले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट की इंप्रूवमेंट पर होने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर इंप्रूवमेंट इस नेचर की होनी चाहिए कि उससे फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई डाउट? क्लियर है? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। क्या क्या होती हैं देखिए, डिलीवरी ऑफ फिक्स एसेट, वही मैंने बोला आपको भाई, आपने फिक्स एसेट खरीदी तो उसे अपने ऑफिस तक लाने में जो भी आप खर्चा करोगे फ्रेट वगैरह का, दिस इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट, आप फिक्स एसेट यानी मशीन खरीदी, आप उसे अपने ऑफिस में इंस्टॉल कराओगे तो इंस्टॉलेशन खर्चे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। याद रखना, यूज से पहले के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यूज होने के बाद का कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। क्लियर? थर्ड, इंप्रूवमेंट बट नॉट रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट। हाँ जी, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। क्लियर है? जिससे फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। बोलो जी, बात क्लियर है? देन लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी। सर ये क्या होता है? बड़ी सीधी सी बात है भाई, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आप उस बिल्डिंग को तब तक ये डायरेक्टली थोड़ी ना यूज कर सकते हो, पहले आप उस बिल्डिंग को अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराओगे। क्लियर है? तो उसके लिए आप लीगल फी पे करोगे, स्टैंप ड्यूटी वगैरह। तो अगर किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई लीगल एक्सपेंसेस होता है ना, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। देन डिमोलिशन कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, डिमोलिशन कॉस्ट। सर डिमोलिशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है डिमोलिशन का मतलब? तोड़ना। भाई आप क्या करते हो, आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उसकी जगह नए बिल्डिंग बनाना चाहते हो। तो आपने पुरानी बिल्डिंग को क्यों तोड़ा? सर नई बिल्डिंग बनाने के लिए। और बिल्डिंग का बनाना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो पुरानी बिल्डिंग का तोड़ना है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई डाउट गाइस? एंड देन वी हैव गॉट आर्किटेक्ट फीस। सर ये क्या होती है? अरे भैया नई बिल्डिंग बनानी है, उसका नक्शा चाहिए हमें, और वो नक्शा कौन बनाएगा? आर्किटेक्ट बनाएगा। फ्री में बनाएगा क्या? नहीं सर, वो उसके बदले हमसे पैसा चार्ज करेगा। तो हम आर्किटेक्ट को जो फी पे कर रहे हैं गाइस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप ये 3 बातें याद कर लेते तो आई डोंट थिंक आपसे गलती होगी। बोलो पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। आप खुद सोचो, आपने मशीन खरीदी है, पीएनएल में लेकर जाएंगे क्या? नहीं सर, सीधा फिक्स एसेट बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड पर। तो मैंने तीसरा पॉइंट ये बोला कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है ना वो ट्रेडिंग में आते हैं ना वो पीएनएल में आते हैं। क्लियर है? वो कहां आते हैं? बैलेंस शीट में। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस यही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। 3 बातें याद रखिएगा, गलती होगी ही नहीं। क्लियर?
एनी क्वेश्चन गाइस? No, sir. No, sir. चलिए, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, सर हेलो सर। निशांत बिल्डिंग को पेंट कराना रेवेन्यू हुआ है कैपिटल। दोबारा बोलो। तो अगर बिल्डिंग को पर ईयर पेंट करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू आर टॉकिंग अबाउट पेंट, राइट? जी सर। हाँ जी, निशान ने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारे पास एक बिल्डिंग है, हमने उसे पेंट कराया, तो बताइए क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू? बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है और उस समय उसे यूज करने से पहले पेंट कराया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यूज से पहले वाले सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बट आप पिछले 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 2 साल से बिल्डिंग यूज कर रहे हो और उस पर पेंट कराया है, तो सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। बोलो जी, बात क्लियर है? एसिड खरीदने से लेकर यूज करने तक जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, दे आर ऑल टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यूज के बाद का कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। क्लियर? और फिर मैंने ये बताया उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ध्यान रखिएगा, क्या क्या सर? डिलीवरी ऑफ फिक्स एसिड, इंस्टॉलेशन, इंप्रूवमेंट, लीगल, डिमोलिशन और आर्किटेक्ट फी। आई होप यहां तक आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो गाइस पूछ सकते हैं। No, sir. No, sir. कम ऑन एवरीबॉडी। नो सर। सर चलिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन नाउ। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब गाइस हम मेरे साथ साथ देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा देखेंगे गाइस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर पहली लाइन, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो हम कह सकते हैं सर व्हाट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे रिक्वायरमेंट में इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल रनिंग और मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस चलता है। क्लियर है? यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फिक्स एसिड नहीं खरीदी जाती। हाँ, अगर कोई करंट एसिड खरीदी है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। बोलो जी, बात क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो अगर आप देखें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द रनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो, पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जिनमें कोई फिक्स एसिड नहीं खरीदी गई, जो बिजनेस की रनिंग एंड मेंटेनेंस में और उसके मैनेजमेंट में यूज होते हैं। हम इसको आसान शब्दों में ऐसे बोलते हैं सर, डे टू डे बिजनेस करने के लिए जिन खर्चों को हमें करना पड़ता है सर, उन एक्सपेंडिचर को हम नाम देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल फॉर कार। ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने कार खरीदी मान लीजिए 10 लाख रुपए की, तो सर कार खरीदना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो मैंने फिक्स एसिड खरीदी है। अब वो कार जो है वो बेकार है जब तक उसके अंदर 2000, 4000, 5000 का पेट्रोल ना डाला जाए। बोलो जी, बात क्लियर है? तो जब तक आप पेट्रोल नहीं डालोगे वो कार नहीं चलेगी। तो जो पेट्रोल डालते हैं हम, उसमें जो डीजल भरते हैं सर, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो जो रनिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए और डे टू डे नेसेसिटी के लिए जरूरी एक्सपेंडिचर, दे आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी फिक्स एसिड नहीं खरीदी जाती। हाँ, करंट एसिड का खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। आगे बढ़ते हैं। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसिड। ध्यान सुनिएगा कि अगर आप फिक्स एसिड को मेंटेन करने पे खर्चा कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
अभी बच्चे ने सवाल पूछा था, सर अगर मैंने बिल्डिंग को पेंट करा लिया, तो मेरा प्रश्न ये था कि उसने ये नहीं बताया कि नई बिल्डिंग खरीदी या पुरानी, तो अज्यूमिंग है हम बिल्डिंग सालों से यूज कर रहे हैं, आप बिल्डिंग को पेंट क्यों कराते हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस। क्लियर है? तो वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बिल्डिंग खरीदते समय पेंट कराया है यूज से पहले, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर यूज करने के बाद पेंट करा रहे हो बिकॉज ऑफ द यूज, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और वो किसके अंदर आता है? मेंटेनेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है गाइस? मेंटेनेंस के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात? सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस को चलाने में जो भी खर्चे होते हैं वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर बिजली का बिल भरना है, साफ सफाई वाले कर्मचारियों को सैलरी देनी है। क्लियर? तो ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है, क्लियर है, ये सारे रेवेन्यू में आते हैं। अब एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको याद करने की। वो ट्रिक ये है सर, हर वो खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और आपने पढ़ लिया होगा फाइनल अकाउंट्स। बोलो जी, बात क्लियर है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हर वो एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग में आता है, पीएनएल में आता है, दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर। यही मेरा तीसरा पॉइंट था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आते, दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरे को सम कर दूं गाइस, तो फिक्स एसिड का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसिड का मेंटेनेंस करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, बिजनेस को मैनेजमेंट करने में आता है, फिक्स एसिड को मेंटेन करने में आता है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरी बात गाइस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब ये बार बार खर्च करने पड़ते हैं। नेचुरल सी बात है यार, आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी पे करना कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। सर एक बार सैलरी दे दी, लाइफ टाइम छुट्टी? अरे नहीं सर, हर मंथ हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी। क्लियर? तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं बेसिकली दे आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब जो बार बार हो। क्लियर? तो गाइस सीरियसली स्पीकिंग, क्या आपको डिस्टिंक्शन समझ में आ गई कैपिटल एक्सपेंडिचर Yes, में sir. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? Yes, आई होप sir. कोई दिक्कत नहीं है। आइए Yes, sir. अब उसने हमें क्या दिया सर? सम एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कुछ एग्जाम्पल से वो देख लेते हैं जल्दी से। याद रखना, फिक्स एसिड नहीं खरीदी गई हो, क्लियर है, डेली बेसिस पर खर्चा हो, मेंटेनेंस के लिए हो, मैनेजमेंट के लिए हो, तो वो कहता है जी पहला सैलरी एंड वेजेस पेड टू द एम्प्लॉइज। कम ऑन भाई, मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, सैलरी नहीं दोगे तो एम्प्लॉय काम करने नहीं आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट एंड रेट्स ऑफ द फैक्ट्री, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सावधान ये पेपर में पूछा गया है, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब होता है वो आइटम जिसको आप यूज कर लेते हो और वो समाप्त हो जाती है, जैसे परचेज ऑफ स्टेशनरी। भाई आपने स्टेशनरी खरीदी, वो कंज्यूमेबल है, क्लियर है, जब आप उसे यूज कर लोगे तो वो समाप्त हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। सर ये करंट एसेट्स हैं, इनका खरीदना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मुझे पूरी आशा है आपको अच्छे से पता है कि फिक्स एसिड और करंट एसिड्स में क्या अंतर होता है। तो फिक्स एसिड का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एसिड्स का परचेस करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो जी, पॉइंट क्लियर? इंश्योरेंस प्रीमियम भरना, भाई आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है तो ये तो हर साल पे करना पड़ेगा ना, और हमें पता है इंश्योरेंस पीएनएल में आता है, तो दिस इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज ऑल्सो व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस प्लीज मुझे बताइए, 100% हमें समझ में आ गया सर डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Yes, sir. किसी Yes, को कोई sir. डाउट है यहां तक तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क Yes, sir. I have a doubt. एनीवन। Yes, sir. I have a doubt. विवेक? Yes, sir. हाँ विवेक बोलो। When a car running with the use of petrol, electricity,
when a car running with the use of electricity. थोड़ा तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रही यार, Yes, थोड़ा sir. जोर से बोलो। When a car running with the use of electricity. सर इसमें क्या होगा अगर कार इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो? देखो बड़ी सीधी सी बात है, कार का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? अगर आपकी कार इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है तो आप उसे चार्ज तो करा रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कम ऑन एवरीबडी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप भरोगे उसके लिए दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। Yes, ठीक sir. है, चलिए गाइस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे साथ देखेंगे आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं गाइस? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिएगा भाई, व्हाट बेसिकली वी मीन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ लिसन अप गाइस, जैसे पहली बात ये वर्ड आया अंग्रेजी वर्ड डेफर्ड, इसका मतलब होता है डिले, देरी करना। अब इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है। मुझे एक चीज बताइए, मैंने सैलरी पे की तो आप उसे सीधा पीएनएल में दिखा दोगे? क्लियर? यार जिस साल सैलरी पे की है उस साल पूरी की पूरी सैलरी पीएनएल में आती है नहीं आती? आंसर इज यस। तो सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बेसिकली कौन से खर्चे? रेवेन्यू। चलिए दैट्स ग्रेट। तो गाइस डेफर्ड का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो हम आज खर्च करेंगे और उसका बेनिफिट आने वाले लॉन्ग रन में मिलेगा हमें। ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई रिपीट सर, वो एक्सपेंडिचर जो मैं आज खर्च करूंगा लेकिन उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा गाइस? आने वाले टाइम में। क्लियर है? तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यानी ये खर्चा आज होगा टुडे, या फिर कोई लायबिलिटी आज जनरेट होगी लेकिन बेनिफिट नेक्स्ट पीरियड से फ्यूचर में आना शुरू होगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सावधान, इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फिक्स एसेट नहीं खरीदी जाती। ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इन्हें धीरे धीरे करके पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं। बोलो क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। हैवी एडवर्टीजमेंट ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते तो आपने देखा होगा इस पर हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं। बोलो जी बात क्लियर है? अर्लियर हैवी एडवर्टीजमेंट जो था ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता था, लेकिन जब से AS 26 आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सुनना और फिर भूल जाना है। सुन लिया आप लोगों ने? अब भूल जाओ। तो अब उसने ये एक्सेप्शन डाल दी कि सर एडवर्टीजमेंट चाहे स्मॉल स्केल पर हो चाहे वेरी लार्ज स्केल पर हो, एडवर्टीजमेंट कभी भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप जितना भी एक्सपेंडिचर करें आपको उसी साल उसे पीएनएल में दिखाना पड़ेगा। जल्दी बोलिए, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? अरे बोलो क्लियर? यस सर। तो डेफर्ड मतलब वो खर्चे जिनको मैं आज खर्च करूंगा या मैं आज अपने ऊपर लायबिलिटी इनकर करूंगा लेकिन उनका बेनिफिट मुझे आने वाले टाइम में मिलेगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और उसमें से एडवर्टीजमेंट हटा दिया गया है। तो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा एडवर्टीजमेंट, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। आज की डेट में एडवर्टीजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वो सारा का सारा पीएनएल में जाता है। क्लियर? तो सर डेफर्ड रेवेन्यू की कोई एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है जी, सुनेंगे ध्यान से। AS 26 कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट ऑफ एन एंटरप्राइज। वो खर्चे जो हमने आज करें बेनिफिट आगे मिलेगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू है। सिंपल शब्दों में सर पहली एग्जांपल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ध्यान से सुनिएगा भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होने वाला खर्चा क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनाने के खर्चे, ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीज रेंटल्स, आपने बिल्डिंग 20 साल की लीज पर ले ली तो उसको जो आपने रेंट पे करोगे ना, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो और ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, फाउंडेशन के लिए इतना काफी है। जल्दी बोलिए, समझ में आ गई मेरी बात यहां तक?
क्लियर? तो गाइस 3 एक्सपेंडिचर बिल्कुल 100% क्लियर हो जाने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई टेंशन? बस मेरे सवाल के जवाब दे दो। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज की डेट में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, चाहे वो कितना छोटा खर्चा हो, चाहे वो जितना बड़ा खर्चा हो। एडवर्टीजमेंट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू। चलिए गाइस, यहां तक हमने कवर कर लिया डिस्कशन को, थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं। तो सर एक्सपेंडिचर के बाद अब आती है इनकम्स। 2 रिसीट होती हैं, बस वो आपको और जाननी है और ये चैप्टर खत्म। ये पक्का पेपर में आएगा और इतना आसान है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, इसमें गलती होगी ही नहीं। सर जिस तरह से एक्सपेंडिचर 2 थे, उसी तरह से रिसीट भी 2 होती हैं, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। ध्यान से सुनिएगा भाई, कैपिटल का मतलब, रिसीट का मतलब पैसों का आना, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसों का जाना। तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो ये मेरी रिसीट है, और जब मेरी जेब से पैसा जाएगा तो ये मेरे लिए क्या आएगा? इस एक्सपेंडिचर। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? अब ध्यान से सुनना भाई। सर व्हाट इज कैपिटल रिसीट? सर कैपिटल रिसीट क्या होती है? तो हम ये कहते हैं कि कैपिटल रिसीट विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। आसान शब्दों में सर कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जो रेवेन्यू नहीं है। सर ये क्या बात हो गई? हाँ कॉन्सेप्ट तो यही है, बड़ी सीधी सी बात है यार। जो सारे तुम्हारे रेवेन्यू खर्चे थे, जो तुम्हारी जेब से जा रहे थे, वो कैपिटल खर्चे थे। अगर वो वापस आने लगे उन्हीं कारणों से, तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसीट। जैसे मैंने मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए मेरी जेब से गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं कहता हूं मैंने मशीन बेच दी 50,000 रुपए की, तो मेरे पास 50,000 रुपए आ गए। व्हाट डू यू कॉल इट? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट। खत्म हो गई बात, जल्दी बोलो। क्लियर है? तो हर वो रिसीट क्लियर है जो ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आती, वो मेरी कैपिटल रिसीट है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मशीन यानी फिक्स एसेट का बेचना कैपिटल रिसीट है। क्लियर है? आप शेयर इश्यू करते हैं, तो शेयर से जो पैसा आता है, आपने पढ़ा होगा, आप उसे बोलते हो शेयर कैपिटल। क्या बोलते हो? शेयर कैपिटल। तो शेयर इश्यू करके जो पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करते हैं, तो जो प्रीमियम हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द कैपिटल रिसीट। आपने चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास में, एनपीओ, लाइफ मेंबरशिप फी जो हमें मिलेगी, गाइस दिस इज व्हाट? द कैपिटल रिसीट। बोलो जी बात क्लियर है? या फिर कोई डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस से हो। किस पर्पस से हो? स्पेसिफिक, यानी जिस बंदे ने हमें डोनेशन दी है, उसने हमें उसका यूज भी बता दिया कि इस पैसे का करना क्या है। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट? द कैपिटल रिसीट। बोलो जी बात क्लियर है? तो फिक्स एसेट का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट का बेचना कैपिटल रिसीट। आई होप यहां तक क्लियर है। कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल दिए उसने कैपिटल रिसीट की। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, मेंबर्स यानी के पार्टनर्स। भाई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाते तो दैट इज कैपिटल रिसीट। शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। कम ऑन एवरीबॉडी, शेयर होल्डर्स ने शेयर इशू करे, हमने शेयर होल्डर ने हमें पैसा दिया, तो शेयर इशू करके जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट है। लोन रेज्ड, आपने बैंक से लोन ले लिया, तो इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल, तो कैपिटल रिसीट है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड का मतलब होता है पैसे का आना। आपने फिक्स्ड एसेट बेची और उससे पैसा आया, कैपिटल रिसीट है। लाइफ मेंबरशिप फी इन केस ऑफ क्लब एंड एसोसिएशन, अगर लाइफ मेंबरशिप फी हमें मिलती है गाइस, तो वो तो लाइफ में एक ही बार मिलती है, देन इट इज कैपिटल रिसीट। बोलो जी बात क्लियर है? लेगेसीज, इसका मतलब होता है जायदाद में हिस्सा, प्रॉपर्टी में शेयर, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? द कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार के द्वारा मिलने वाली मदद, कैपिटल रिसीट। ठीक है? डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस।
और डोनेशन जो किसी खास काम के लिए मिले, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। सर ये खास काम क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एनपीओ चलाता हूं, मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा जी ये डोनेशन लीजिए 5 लाख रुपए की, और आपकी एनपीओ में जगह कम है, आप एक मंजिल और ऊपर बना लीजिए। क्लियर है? तो जो उसने मुझे पैसा दिया, क्या उसने साथ में उसका यूज बता दिया? आंसर इज यस। सो दैट वुड बी व्हाट? द कैपिटल रिसीट। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। Yes. सो दैट इज ऑल yes, अबाउट sir. कैपिटल रिसीट। आइए लास्ट टॉपिक, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है गाइस, रेवेन्यू रिसीट्स। कौन सी रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। पहली बात सर, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स हैं जो कैपिटल रिसीट नहीं है, और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम रिसीव करते हैं। क्लियर है? हमारे बिजनेस में नॉर्मल जो बिजनेस के कारण हमें इनकम होती है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? तो इसको डिफाइन करते हैं, द रिसीट और इनकम विच आर रिसीव बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज। याद रखना भाई, नॉर्मल एक्टिविटीज के रूप में जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है। सर एग्जांपल दे दो, मैंने गुड्स बेच दी, तो गुड्स बेचकर जो सेल आई मेरे पास, उसका जो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो उस पैसे को आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसीट। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर से कैश रिसीव करा, भाई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, व्हाट डू यू कॉल इट? रेवेन्यू रिसीट। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? और जो इनकम रिकरिंग नेचर की होती है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। रेंट रिसीव करा, क्या है? रेवेन्यू रिसीट। बैंक में पैसा जमा, उस पर इंटरेस्ट रिसीव करा, क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। बोलो जी, बात क्लियर है यहां तक? तो सर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आए, जो रिकरिंग नेचर की हो, बार बार आने वाली हो, ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट मतलब पैसे का आना। आई होप मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। याद रखना, यस सर। कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जो कैपिटल कारणों से आती है, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो नॉर्मल बिजनेस से आती है। और रेवेन्यू कहां जाती है? ट्रेडिंग और पीएनएल में। ठीक है जी, आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो गाइस रेवेन्यू रिसीट की एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई सर गुड्स तो समझ में आ गया, सर्विस का क्या मतलब है? मान लीजिए आप डॉक्टर्स हैं और आप सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट को, उससे जो आप पैसा ले रहे हो गाइस, दिस इज बेसिकली व्हाट? द रेवेन्यू रिसीट। डिस्काउंट और कमीशन रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, रेवेन्यू रिसीट। एनुअल सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ क्लब एंड एसोसिएशन। आज ये एनपीओ में मेंबर्स क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? द अमाउंट पेड बाय द मेंबर इन ऑर्डर टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? तो सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? द रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। डोनेशन विच आर ऑफ जर्नल इन नेचर, यानी हमें डोनेशन मिली है और दान देने वाले ने उसका यूज नहीं बताया। एक व्यक्ति हमारे एनपीओ में आया, उसने कहा जी ये 5 लाख रुपए रख लीजिए, दैट्स ऑल। क्लियर? तो ये क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि इस 5 लाख का क्या करना है। ठीक है जी। एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू रिसीट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, आपको पता है आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है तो 1 साल बाद उसकी काफी रद्दी बन जाती है, काफी ढेर लग जाता है, आप उसे बेच देते हो और आपको एक छोटा सा अमाउंट मिल जाता है जो रिकरिंग है, बार बार मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। लॉकर रेंट, कम ऑन एवरीबॉडी, बैंक या फिर एनपीओज लॉकर की सुविधा रखते हैं और वो अपने क्लाइंट से कुछ रेंट चार्ज करते हैं, सो दैट इज अगेन व्हाट? रेवेन्यू रिसीट। सेल ऑफ टिकट ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, कॉन्सर्ट एक्सेट्रा। क्लियर? कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आपने लगाया, कोई कॉन्सर्ट लगाया, तो उससे अगर आपको कोई पैसा आया है तो गाइस दीज आर ऑल रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर? जल्दी बोलिए, यहां तक हम समझ में आ गया? कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. ठीक है जी। देन कैपिटल प्रॉफिट विच आर अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आपने फिक्स एसेट बेची, उससे कुछ प्रॉफिट हो गया तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है जी। रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो रेवेन्यू नॉर्मल बिजनेस में आते हैं। क्लियर है? सिमिलरली कैपिटल लॉस, ये पूछा नहीं जाता। ठीक है जी। ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसिड, फिक्स एसिड बेचकर कोई लॉस हो गया, सो दैट वुड बी कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस वो लॉस है जो नॉर्मल बिजनेस में हुआ है हमें। क्लियर?
तो आपसे एग्जाम में बस वो यही पूछेगा, बार बार सम आता है कि बताओ इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनमें से कौन सी कैपिटल रिसीट है और कौन सी रेवेन्यू रिसीट है। क्लियर? तो क्या मैं कह दूं ये चैप्टर खत्म हो गया? कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू मी द चैप्टर इज ओवर गाइज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम। कंफर्म क्वेश्चन आएगा पेपर में। पूरी आशा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आइए, अब जल्दी से कुछ सम्स दे रखे हमारे मॉड्यूल में, उन पर फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। आइए, आप देख पा रहे हैं इलस्ट्रेशन 1 इन द मॉड्यूल। मॉड्यूल पूरा का पूरा सॉल्व करना बहुत जरूरी है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। बस आपको ये बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड। आपको बताना है जी, बताओ ये कैपिटल है, रेवेन्यू है या फिर डेफर्ड है। ठीक है? कहता है जी कैरिज 7,500 स्पेंड ऑन मशीन परचेज एंड इंस्टॉल। कम ऑन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रहेगी बात। आपने एक मशीन खरीदी, मैंने बार बार बताया, फिक्स एसिड खरीदने से लेकर यूज करने तक जितने भी खर्चे हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो आपने मशीन खरीदी, उस पर कैरिज दिया 7,500 का, क्या है ये? Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट वो आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। तो एडवर्टीजमेंट आज से सिर्फ और सिर्फ क्या है गाइस? Sir, deferred. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 200 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल। क्लियर? इंक्लूड 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई आपके पास, सबके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, कार होगी। जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो सर्विस चार्ज पे करते हैं हम या नहीं? तो क्या उससे हमारी कार की वैल्यू बढ़ जाती है? नॉट एट ऑल सर। सर्विस कराना तो मेंटेनेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है गाइस? मेंटेनेंस का। इसलिए आप इसे क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue. कोई डाउट? No, sir. कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट। सावधान, हम बेसमेंट बना रहे हैं फॉर फैक्ट्री प्रेमिसेस, फैक्ट्री बिल्डिंग में। तो गाइस जब हम बेसमेंट बना रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग में तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। और बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट। तो हर वो खर्चा जो इंप्रूवमेंट करे और उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, तो ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी बोलिए, क्वेश्चन खत्म। Yes, sir. आइए इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे ध्यान से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस ये बताना है इनमें से कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। ध्यान से सुनिएगा। पेड अ बिल ऑफ 10,000 टू मिस्टर कुमार। हमने मिस्टर कुमार को बिल दिया 10,000 रुपए का। हु वॉज इंगेज एज द इरेक्शन इंजीनियर टू सेट अप अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन कॉस्टिंग 20,000 एट द न्यू फैक्ट्री साइट। सर हमने 10,000 इसलिए दिए क्योंकि मिस्टर कुमार को हमारी नई फैक्ट्री में नई मशीन लगानी है। इरेक्शन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, नई मशीन को फैक्ट्री में फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन। तो बताइए, अभी नई मशीन है, उसे यूज नहीं करा, तो गाइस सावधान, यूज से पहले सारे खर्चे कौन से होंगे? Capital expenditure. वेरी गुड। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टोरी बना दी उसने। incurred 26,000 expenditure on varied advertisement campaign undertaken yearly on a regular basis during the peak festival season. जहां एडवर्टीजमेंट आ जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। in according with the long term plan for providing value keep labor welfare center। आप अपनी कंपनी में लेबर वेलफेयर सेंटर बना रहे हो। सर ये क्या होता है? ये वो सेंटर्स होते हैं जहां लेबर की वेलफेयर के लिए काम होते हैं। जैसे कंपनी में आपने जिम बना दिया लेबर के लिए, खेलने के लिए थोड़ा सा एरिया बना दिया, कैंटीन बना दिया। सो दीज आर ऑल लेबर वेलफेयर सेंटर जिसपे 90,000 आपने खर्च करे हैं। तो बताइए व्हाट इज दिस? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पूरा एक सेंटर बनाया आपने, इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो इलस्ट्रेशन 2 इज नाउ डन। चले आगे। आइए थर्ड पे देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कह रहा है जी बस बता दो इसमें से कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया
पूरा रेलवे ट्रैक डाल दिया आपकी फैक्ट्री एरिया में, भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? भाई रेलवे ट्रैक क्या है? आपकी फिक्स एसेट्स है गाइस, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, सावधान, वो ऑपरेटर जो मशीन चलाते हैं उन्हें हमने वेजेस दे दिया। क्लियर? तो क्योंकि वो मशीन चला रहे हैं इसलिए हम वेजेस दे रहे हैं, तो ये तो डे टू डे एक्सपेंडिचर है। वेजेस नहीं दोगे तो वो मशीन नहीं चलाएंगे। कौन सा खर्चा? I17 plus रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? 11 पे था काम करिए और 11 प्लीज गाइस कीप क्वाइट एंड लिसन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने नई मशीन अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराई है। गाइस इंस्टॉल का मतलब होता है फिक्स कराना, क्योंकि मशीनें डायरेक्ट नहीं चलती, पहले उनको प्रॉपर फिट कराना पड़ता है, उसके बाद वो ऑपरेट करती हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर। सावधान, मटीरियल फॉर एक्सटेंशन टू फॉरमैन ऑफिस इन द फैक्ट्री। कम ऑन एवरीबॉडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप फैक्ट्री के अंदर क्या करा रहे हैं? फॉरमैन का ऑफिस, फॉरमैन मतलब सुपरवाइजर, उसको ऑफिस बनवा रहे हैं, तो उसका ऑफिस बनवाना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कम ऑन एवरीबॉडी। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेटर, अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम। कह रहे जी एक नया स्टोर कंट्रोल सिस्टम आया है, उसके लिए हमने पेमेंट करनी है ऑपरेटर को। यार ऑपरेटर जो सिस्टम को कंट्रोल करेगा तो ये तो उसकी पार्ट है ना, उसका नॉर्मल बिजनेस का। बोलो क्लियर? सो दैट इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइस। वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉई फॉर बिल्डिंग फोरमैन ऑफिस, फिर वही बात। व्हाट इज दिस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल नाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई आप बिल्डिंग बनवा रहे हो फॉरमैन का ऑफिस, तो उसके लिए आप वेजेस पे कर रहे हैं, तो दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर। आइए फोर्थ पे देखते हैं। फॉर ईच ऑफ दीज केसेस नंबर्ड बिलो इंडिकेट वेदर इनकम एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू। अब इसमें इनकम भी मिक्स है। आइए पढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस टू वन ओन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। कम ऑन। कैपिटल पहले ही आप अपने एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हो, लेकिन किस काम के लिए पैसे दे रहे हो? सर वो बिल्डिंग बना रहे हैं। एक्सटेंशन का मतलब एक और बिल्डिंग बना रहे हैं। ये एक बिल्डिंग बनी तो उसके ऊपर एक और मंजिल डाल रहा है, तो इससे तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। सो गाइस दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्म अकाउंट्स। ठीक है जी। भाई फर्म अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आप समय समय पर कंप्यूटर को किराए पे लेते हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द परचेज ऑफ ए न्यू कंप्यूटर, टेल मी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड एसेट्स। The use of motor vehicle hired for 5 years but paid every 6 months. बोलो जी बात क्लियर है? So revenue expenditure. भाई आपने मोटर कार 6 महीने के लिए किराए पे लिए, पर आप किराया हर महीने दे रहे हो, तो that is what revenue expenditure. Well, I hope you guys understand. Yes, आइए Yes, sir. illustration number 5 and the last. उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे and the chapter is done. आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस मॉड्यूल में टोटल 9 इलस्ट्रेशन है जो आपको सारी की सारी करनी है। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहा है जी रीजंस के साथ बताइए कैपिटल या रेवेन्यू। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन एंड इरेक्शन चार्जेस 500। सर नई मशीन लाने का खर्चा और उसे इंस्टॉल कराने का खर्चा। टेल मी। Come on everybody. Capital expenditure. Fixture of the book value of 2500, sold off for 1600, and a new fixture of the value of 4000 were acquired and cartage on purchase ₹100. बोलो जी बात क्लियर है? सर फिक्सचर का मतलब होता फर्नीचर। अब पहले इसको समझिएगा। हमारे पास जो फिक्सचर थी उसकी बुक वैल्यू थी 2500, उसको हमने 1600 में बेच दिया। फर्नीचर एंड फिक्सचर दिस आर कैपिटल एसेट्स या फिक्स एसेट।
जिसकी बुक वैल्यू 2500 थी, आपने उसे 1600 में बेचा, तो 900 रुपए का लॉस हो गया। तो गाइस Yes, sir. इसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। क्या बोलेंगे यार? फिक्स एसिड को बेचकर होने वाला लॉस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। उसके बाद आपने एक नया फर्नीचर खरीदा है 4000 का, जिस पर 100 रुपए कार्टेज दिया है, तो फिर से फिक्स Capital एसिड खरीदी है, expenditure. तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। Yes, sir. आइए, a sum of 400 was Yes, sir. spent on painting the factory। सावधान, Revenue कहता है 400 रुपए हमने फैक्ट्री को पेंट कराने में लगे। Expenditure. क्या यहाँ से ये लाइन पढ़कर आपको कहीं से भी फील आ रहा है ये नई फैक्ट्री है? No, sir. आंसर इज नो। दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? अगर वो लिख देता सर ये नई फैक्ट्री है, कैपिटल तो हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट 8200 स्पेंड ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार परचेज्ड टू पुट इट इन अ यूजेबल कंडीशन। क्लियर? तो गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी है और उसे रिपेयर करा रहा है, बट अभी यूज नहीं हुआ। देखो रूल याद कर लो, जीवन भर याद कर लेना। कोई भी फिक्स एसिड आप खरीदे, नई या पुरानी, यूज करने से पहले पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कैपिटल हैं। यूज के बाद के जितने भी खर्चे होंगे वो रेवेन्यू होंगे। क्लियर? Yes, चलिए, sir. तो ये 5 इलस्ट्रेशन हमने अब कवर अप कर ली। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस हमें एक बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल गया कि सर व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू, व्हाट आर द रिसीट्स। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। Yes, sir. चलिए, तो आर यू गाइस रेडी फॉर अ टेस्ट? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? चलिए गाइस, अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये रहा टेस्ट। सर पिक्चर क्लियर नहीं है। अब आएगी, अब आएगी। अब बताइए क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. चलिए, Sir. तो आप अपने पास आंसर लिखते जाएंगे, फिर मैं इकट्ठे आंसर बताऊंगा। क्लियर है? तो पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन शो कर रहा हूं स्क्रीन पर, उसके बाद नेक्स्ट 5। चलिए, तो पहले 5 क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल है। सर पूरा क्लियरली नहीं है, थोड़ा सा। चलिए गाइस, चश्मा लगाना पड़ेगा लगता है। देख ही नहीं रहा है सर। ब्लर है थोड़ा सर ये। सर क्लियर नहीं है। सच्ची में क्लियर नहीं है? यस सर। नो सर। Sir, you can read out the questions. ओके, वेट नाउ। अब क्लियर है सर। अब ठीक है सर। अब तो क्लियर है, अब भी नहीं है। यस सर, सही है। यस सर। पहला क्वेश्चन, डैश इज दैट एक्सपेंडिचर which result in acquisition of an assets or which result in an increase in the earning capacity of a business. Option A capital expenditure, option B revenue, option C deferred revenue and option D none. कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप आंसर अपने पास सेव कीजिए, then I'll tell you the answer. हाँ जी, क्लियर? चलिए, Yes, पहले sir. का आंसर आएगा गाइस, ए इज द राइट आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी ऑनेस्ट, आप खुद जज कीजिए आपने सही किया या गलत किया। ओके सही गाइस, किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सर सही है। Expenses whose benefit expire
वो एक्सपेंसेस जिसका लाभ, अच्छा मैं हिंदी क्यों बता रहा हूं, इतनी इंग्लिश तो आप जानते हैं यार. Expenses whose benefit expire within a year of expenditure and which are incurred to maintain the earning capacity of existing assets are termed as capital, revenue, deferred, none. आपने क्वेश्चन कर लिया होगा. तो गाइस इसका सही आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर? आइए थर्ड क्वेश्चन. द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर डैश ऑफ टाइम. द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर डैश ऑफ ए टाइम. ठीक है जी. वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, 5 years. तो इसका आंसर है बी, लॉन्ग पीरियड. भाई जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसका लाभ तो कई सालों में मिलता है. आपने एक बिल्डिंग खरीद ली ऑफिस के लिए, अब वो सालों तक रहेगी. क्लियर? तो लॉन्ग पीरियड. तो बी इज द राइट आंसर. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर की? ए, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय द प्रॉपर्टी डीलर. बी, परचेज ऑफ मशीन बाय अ मशीनरी डीलर. सी, expenses incurred for getting patents. And D, all of the above. Come on everybody. All of the above. सबने कर लिया इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी. यस. आपने फोकस नहीं करा. सर ये प्रॉपर्टी डीलर है यार. जिस चीज में हम डील करते हैं वो हमारी गुड्स कहलाती हैं. तो प्रॉपर्टी डीलर के लिए लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स हो गई. और अकाउंटिंग भाषा में गुड्स इज व्हाट? करंट एसेट्स. ये मशीनरी डीलर है, इसका काम मशीनें बेचना है. तो इसके लिए मशीन क्या हो गई? गुड्स हो गई. और गुड्स का खरीदना बेचना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर गेटिंग पेटेंट. पेटेंट क्या होता है सर? इंटेंजिबल फिक्स एसेट से. पेटेंट इंटेंजिबल फिक्स एसेट से यानी कानूनी अधिकार लेना. क्लियर? तो किसी भी फिक्स एसेट का खरीदना क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बोलो क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो ध्यान से गाइस, जल्दबाजी नहीं करनी. आइए क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कहता है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर की? फी पेड टू लॉयर फॉर ड्रॉइंग अ परचेज डीड ऑफ लैंड. ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीन. कार्टेज पेड फॉर ब्रिंगिंग मशीन टू द फैक्ट्री फ्रॉम सप्लायर प्रेमिसेस. सी. सर सी है. कम ऑन. डी इज द राइट आंसर. भाई ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं. आप लॉयर को फी पे कर रहे हो क्योंकि आपने जमीन खरीदी है. तो जब तक लॉयर की फीस के बिना आपके रजिस्ट्री आपके नाम नहीं हो सकती और आप इस लैंड को यूज नहीं कर सकते. तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओवरहॉलिंग का मतलब होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन के. चाहे भले ही वो सेकंड हैंड खरीदी है लेकिन उसे इंस्टॉल करा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपने उसे यूज नहीं करा है. कार्टेज पेड फॉर ब्रिंडिंग फैक्ट्री साइट पे मशीन ला रहे हैं. तो डी इज द राइट आंसर. कम ऑन एवरीबॉडी. आइए 6. अमाउंट पेड फॉर वेजेस, सैलरी, कैरिज ऑफ गुड्स, रिपेयर, रेंट एंड इंटरेस्ट आर आइटम ऑफ Revenue expenditure. कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड एंड नन. Come on everybody. सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Revenue. Yes, 7, 6 का भी. Revenue is the right answer. Come on everybody. उसके बाद 7th, which of the following are not example of capital expenditure. सावधान रहिए. Are not मतलब वो कह रहा है इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. पहला, मशीन मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस लाइक कन्वर्जन ऑफ हैंड ड्रिवन मशीनरी टू पावर ड्रिवन मशीनरी. मनी पेड फॉर गुडविल लाइक राइट टू यूज द एस्टैब्लिश नेम ऑफ एन आउटगोइंग फर्म.
expenditure which does not result in an increase in capacity or in reduction of day-to-day expenses, all of the above. C. C. All of the above. Come on. C is the right answer. ये पहला A, B ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं. बोलो जी, बात क्लियर है भाई? ये एक तरह से इंप्रूवमेंट तो है मशीन में, ठीक है जी, पहला वाला. ठीक है जी. दूसरा क्या है? गुडविल. गुडविल क्या है? इंटेंजिबल फिक्स एसेट. इंटेंजिबल फिक्स एसेट. क्लियर? तो ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है. आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ये 7 नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग है. परचेज ऑफ मशीन, पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑल ऑफ द अबव. सर सी. सी इज द राइट आंसर. तो गाइस, सैलरी पे करना कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सैलरी पे करना. ठीक है जी. चलिए, 9th, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल रेवेन्यू डेफर्ड नन. Revenue expenditure. बी इज द राइट आंसर. तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली व्हाट? रेवेन्यू. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. Fee paid to lawyer for drawing a purchase deed of land is capital, revenue, deferred, or none of the above. Capital expenditure. सोच कर. Capital. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द राइट आंसर. अब यहीं पर मैं आपको एक चीज बता दूं. अगर आप लॉयर को फीस पे करते हो कि वो आपका केस लड़े, क्या लड़े? केस लड़े, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. बोलो जी, बात क्लियर है? ये दो बातें ध्यान में रखिएगा. आइए, ये इंपॉर्टेंट है. 11th, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू अक्वायर फिक्स एसेट ओनली फॉर अ पीरियड बिफोर द एसेट बिकम ऑपरेशनल इज. ठीक है जी. Revenue. ध्यान से, बहुत ध्यान से. ए इज द राइट आंसर. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब एक रूल याद रखना, मैंने कितनी बार रिपीट करा है. सर, मशीन खरीदने से लेकर यूज करने से पहले सारे खर्चे कैपिटल हैं. यूज के बाद के सारे खर्चे रेवेन्यू है. आपने लोन लिया, लोन लेकर आपने मशीन खरीद ली, पर आपने अभी तक मशीन यूज नहीं की है, तो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा ना, जो जिसमें अभी तक आपने मशीन यूज नहीं की है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा. और यूज करने के बाद का जो आप इंटरेस्ट देंगे वो रेवेन्यू होगा. तो ये कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, इसलिए सावधान. अरे बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? Yes, sir. कम ऑन एवरीबॉडी. तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. आइए, क्वेश्चन नंबर 12. Amount paid for wages, salary, carriage, goods, repair, rent, interest, etc. are item of Revenue expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. चलिए, अब ध्यान से देखना. 13, fee paid to a lawyer for checking whether all the paper are in order before land is purchased is dash, but if later a suit is filed against the purchaser, the legal cost will be. ध्यान से. Capital expenditure and revenue expenditure. Correct. हाँ जी, क्या मैंने अभी बताया था? ए इज द राइट आंसर. सर, जमीन खरीदने से पहले कि उसके लिए जो फी पे की है, ये चेक करने के लिए पेपर सही है या नहीं, तो ये तो जमीन खरीदने का हिस्सा माना जाएगा ना. और जमीन खरीदना हमारी फिक्स एसेट है, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें केस लड़ना पड़ गया. फाइल और सूट का मतलब होता है किसी ने आप पे केस कर दिया, तो आप अपने डिफेंस में भी तो लॉयर खड़ा करोगे, तो जो केस लड़ने के लिए फीस दोगे ना, वो रेवेन्यू होगी. ठीक है. तो पहला आंसर कैपिटल, दूसरा रेवेन्यू. तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर.
Okay, guys, question number 14. Expenditure incurred for reconditioning to store the operational efficiency of the used property acquired for the business are. ध्यान से पढ़ेंगे इसको, बहुत ध्यान से. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ए इज द राइट आंसर. आप समझे नहीं यार. एक्सपेंडिचर इनकट फॉर रिकंडीशनिंग टू स्टोर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द यूज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड. अरे भैया, आपने अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी है, यूज का मतलब सेकेंड हैंड, फिर आप उसको इंप्रूवमेंट कर रहा हो ताकि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाए. तो अभी आपने अपना उसके यूज करना थोड़ी शुरू कर दिया. तो यूज से पहले के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर. बार बार गलती कर रहे हो आप, सावधान गाइस. क्वेश्चन नंबर 15. एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेंटेन द बिजनेस. Cost of store consumed in the course of manufacturing oil, cotton waste, etc. are capital, revenue, deferred, none. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. B. Come on. B is the right answer. That is revenue expenditure. सावधान, वो कह रहा है मेंटेन द बिजनेस. क्या? मेंटेन द बिजनेस, तो ये रेवेन्यू हो गया. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुज बेनिफिट एक्सपायर विद इन द ईयर, जिसका फायदा पहले साल में ही खत्म हो जाएगा, इज नोन एज डैश. वाइल डैश इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स और विच रिजल्ट इन इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. D. Come on. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. D is correct. डी. D is the right answer. D is the right answer. आइए, क्वेश्चन नंबर 17. The main purpose of incurring capital expenditure is to dash of the business, and the main purpose of incurring revenue expenditure is to dash of the business. B. A, B, C, D. B. B. डी. बी. B is the right answer. आप अपने पास भी नोट करते जाइए भाई. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना. और रेवेन्यू का मेन पर्पस क्या होता है? उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना. सिंपल. आइए, क्वेश्चन नंबर 18. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली अपीयर्स ऑन A. asset side in the balance sheet, Asset. liability side in the balance sheet, debit side to P&L and credit side to P&L. A is correct. एसेट साइड. B. A is the right answer. A. A is the right answer. Question number 19. Which of the following are of capital nature? Purchase of a good, C. cost of repair, C, sir. wages paid for installation, rent of a factory. सी. C. C. C is the right answer. Judge yourself. C is the right answer. Done? Yes, sir. Last question. Yes, sir. Select the false statement. उनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट गलत है. Capital expenditure is that expenditure which result in acquisition of an assets or which result in an increase in the earning capacity of the business. Heavy loss such as loss due to earthquake is treated as revenue expenditure. Both A and B, neither A and B. B. बी. हाँ जी, B. बी स्टेटमेंट क्या है? गलत है. तो बी इज व्हाट? द रॉन्ग. ठीक है गाइस,
चलिए, तो ये थे 20 क्वेश्चन का टेस्ट। अब आप मुझे फटाफट से बताओ, आउट ऑफ 20 हाउ मच यू गाइज स्कोर? 17. सर 18. यश चौधरी 18, 17. रितु शर्मा 20। सर 18. व्हाट इज दिस? 20 आउट ऑफ 19 क्या लिखा है? 17. अच्छा 16, 1 मार्क ईच। निशांत प्रजापति डीएमके 20/17। बेटे उल्टा मत लिखो, 17/20 होगा। नीतीश 18, रितु 19, निखिल 18, तुलसी गौतम 17, हिमांशु 18, लक्ष्य 18, तनिष्क, निखिल 18, चाहत वर्मा 17। गाइस क्या कोई है 20 आउट ऑफ 20? विवेक, सिद्धि 17, मयूर शाह 15, जसवंत, साक्षी, मोहित भार्गव, संजना 18, नीतीश नो सर तुम्हारे नहीं है, ओके। इंजमाम 17। चलो गाइस, तो आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। पूरी आशा है कि ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आपको जरूर इस सेशन में आनंद आया होगा और लगा होगा कि हमारे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में हमारी हेल्प करेगा। क्लियर? अब ये जो मेरे पास बचे हुए सम्स हैं, ये मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा सारे आंसर के साथ, तो आप इस एक्सरसाइज को गो थ्रू कर लीजिएगा एंड डेफिनेटली पेपर में इन्हीं में से सम कोई सा आ सकता है। क्लियर गाइस? चलिए, तो विद दीज वर्ड्स हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बाय सर, हैव अ नाइस डे. Oh my God.